हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कुसुम क्लासेस। आज हम क्लास 8 का मैथ चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे। इस चैप्टर में क्या है, ये चैप्टर किस चीज के बारे में है। ठीक है, नंबर 1, सबसे पहले प्लेन कर्व। कोई भी फिगर हम बनाते हैं, ठीक है, कोई भी बना ली हमने, कोई भी लाइन से बना ली या कर्व से बना ली, ठीक है, और कोई भी कर्व वगैरह कुछ भी और कुछ लाइन का यूज करके बना ली, ठीक है, और कोई इस टाइप से बना ली, जैसे भी, ठीक है, जो ये और एक फिगर देखो हमारी ये है, ओके, जैसा भी कोई भी फिगर बनाओ, चाहे लाइन की चाहे कर्व की। अब देखो ये क्लोज कर्व है, क्लोज्ड कर्व, ठीक है, ये भी क्लोज है, ये भी क्लोज है, आपस में पूरी बंद है, जहां से शुरू हुई पूरी वहां पे आकर खत्म हो गई है। ठीक है, जो भी, चाहे वो प्लेन हो चाहे वो कर्व में हो, वो हमारे क्लोज कर्व कहलाएंगे। ठीक है, और ये देखो, ये आपस में हम इसको ऐसे करके ऐसे ही आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये वाली लाइन यहां से बनाते हुए यहां से इस लाइन पे कट कर दिया, तो ये तो ना, तो ये हमारा क्लोज कर्व नहीं है, ठीक है, ना ही ये सिंपल है। अब इसमें हम पूछ लेते हैं कि सिंपल कर्व कौन सा है, क्या ये सिंपल कर्व है या ये वैसा कर्व, सिंपल कर्व है या नहीं है। ठीक है, ये वाली फिगर, ये वाली फिगर, ये वाली फिगर, ये वाली फिगर हमारी सारी सिंपल कर्व है, सिंपल कर्व है, क्योंकि आपस में ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ठीक है, चाहे उसमें सिंपल कर्व में, चाहे वो क्लोज फिगर हो चाहे वो ओपन फिगर हो, ठीक है, ये हमारा ओपन कर्व है, क्योंकि ये ओपन कर्व है, क्योंकि ये आपस में बंद नहीं हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये भी हमारा सिंपल है, क्लोज है। अगर इसमें सिर्फ ये पूछा क्लोज फिगर कौन कौन सी है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये हमारी क्लोज कर्व है। ओपन कर्व कौन सी है, ये वाली ओपन कर्व है। ठीक है, अब इसमें पूछा सिंपल कर्व कौन सी है। सिंपल कर्व क्या होती है, जो आपस में एक दूसरे, चाहे वो लाइन सेगमेंट से बनी हो चाहे वो कर्व से बनी हो, ठीक है, पर आपस में वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे। ठीक है, तो 1 2 3 और ये 5, ये हमारे सिंपल कर्व है। ठीक है, और ये इज नॉट सिंपल कर्व, ये वाली फिगर नंबर 4 जो है हमारी सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। इज नॉट सिंपल कर्व। ठीक है, फर्स्ट इसके बारे में पढ़िए। दूसरा इसमें टॉपिक है पॉलीगन। पॉलीगन क्या होते हैं, ठीक है, अ सिंपल क्लोज कर्व, जितने भी क्लोज कर्व होते हैं लेकिन वो लाइन सेगमेंट से बने होते हैं, कर्व से ना बन के लाइन सेगमेंट से बने हो, तो उसको हम पॉलीगन कहते हैं। ठीक है, पॉलीगन कहते हैं, जैसे कि ये एक ट्रायंगल लाइन सेगमेंट से बना है, ये हमारा रेक्टेंगल हो गया या स्क्वायर हो गया। ठीक है, जो भी लाइन सेगमेंट से बना हो और क्लोज फिगर हो, ठीक है, कोई भी शेप बना लो, एनीवन, कोई भी, तो ये हमारे सारे के सारे पॉलीगन कहलाए हैं। अब टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स, पॉलीगन्स कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। ठीक है, नंबर 1 कॉन्वेक्स पॉलीगन, दूसरा कॉनकेव पॉलीगन, एक होता है रेगुलर पॉलीगन, एक होता है इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर इरेगुलर मैं थोड़ी देर में समझाऊंगी, कॉन्वेक्स पॉलीगन पहले समझो। कॉन्वेक्स पॉलीगन वह होता है जिसमें जितने भी एंगल्स होते हैं वो 180 से कम होते हैं, कोई भी 180 से ज्यादा नहीं होता, चाहे 180 से एक पॉइंट कम हो, एक दो, ठीक है, पर 180 से ज्यादा नहीं होते, वो हमारे कॉन्वेक्स पॉलीगन होते हैं। ऑल एंगल्स आर लेस देन 180, ठीक है, इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन में कम से कम एक एंगल 180 से ज्यादा होता है, तो उसे हम कॉनकेव पॉलीगन बोलेंगे। ठीक है, सारे एंगल जितनी भी हमारी कोई भी फिगर बनी हो, कोई भी फिगर बनी हो, उसमें सारे एंगल्स चाहे वो 90 से भी कम हो, 90 से 180 से, पर एक एंगल ऐसा हो जो 180 को क्रॉस करा हो, 180 से ज्यादा हो, तो वो हमारा
कॉनकेव पॉलीगन होता है, ठीक है। अब देखो कॉन्वेक्स की, अब देखो ये जो हमारा फिगर है, कोई भी फिगर ऐसे बनाए तो ये अप्रोक्स 90, 18, 89, ठीक है, कोई भी 180 से ज्यादा नहीं है कोई भी एंगल, तो इसका मतलब ये हमारा कॉन्वेक्स है। नेक्स्ट कॉनकेव, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है, ये भी 180 से कम है। लेकिन अब देखो इस एंगल को, अगर इसको हम ऐसे करके ले जाएंगे तो ये तो 180 हो गया, 180 इतना कंप्लीट, और इससे थोड़ा सा ज्यादा ये 180 को क्रॉस कर गया, तो मतलब एक एंगल, कम से कम एक एंगल किसी फिगर में 180 से ज्यादा होता है तो वो कॉनकेव पॉलीगन होता है। और एक तो ये पहचान होती है, और ऊपर से जो ये होता है कॉनकेव, तो कोई भी ऐसा फिगर हो जो गुफा की तरह जा रहा हो, कोई ऐसे कट करते जा रहा हो तो उसका एंगल 180 से ज्यादा ही होगा, तो वो हमारा कॉनकेव, देखो ये गुफा की तरह बन रहा है, ठीक है, कॉनकेव पॉलीगन हुआ, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स पे हमने पहले पढ़ा कॉन्वेक्स पॉलीगन, फिर कॉनकेव पॉलीगन, अब है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन होता है जो हमारे एक तो लाइन सेगमेंट से बना होता है और उसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स बराबर हो, तभी हम उसे रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि स्क्वायर, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, तभी उसे हम रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि स्क्वायर, स्क्वायर की ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और ऑल एंगल, सारे ही एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब स्क्वायर हमारा रेगुलर पॉलीगन है। नेक्स्ट ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है और हमारे एंगल्स भी इक्वल होती हैं, तो भी ये हमारा रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। और एक हो गया रेगुलर पेंटागन, रेगुलर पेंटागन, इसमें भी क्या होती है, सारी साइड्स, पांचों साइड, 5 साइड्स है तो इसलिए इसको पेंटागन बोला गया है, ठीक है। 5 साइड सारी की सारी इक्वल होती है और हमारे इसमें एंगल्स भी क्या होते हैं, आपस में बराबर हैं, तो इसलिए इसको रेगुलर पॉलीगन हम कह सकते हैं, कहेंगे, ठीक है। इरेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं, जिसमें ना तो कोई साइड्स इक्वल होती है ना ही कोई एंगल इक्वल्स होती है, तो वो हमारा इरेगुलर पॉलीगन्स होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स, कोई भी फिगर दे रखी हो लाइन सेगमेंट की, ठीक है, द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन, कोई भी पॉलीगन दे रखा हो, ठीक है, इज 360, ठीक है। जैसे मान लो ये ट्रायंगल शेप में दे रखा है, इसके एक्सटर्नल एंगल्स 1, 2, 3, अगर इन तीनों को हम प्लस करते हैं तो इनका आंसर हमारा 360 होता है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, तीनों को प्लस करा 360, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे 5 लाइंस का सीक्वेंस वो है, पॉलीगन है, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितने एक्सटर्नल एंगल्स बनेंगे इसमें, 5। मान लो 4 लाइंस का फिगर है तो 4 एक्सटर्नल एंगल्स बने, 7 है तो 7 बनेंगे, 8 है तो 8, जितने भी एक्सटर्नल एंगल्स होते हैं उनका सम हमेशा 360 ही आएगा। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 360। एक प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई है, ठीक है। द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एक्सटर्नल एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल टू 360। अभी हमने फोर्थ उसमें क्या समझा, जो भी हमारे एंगल्स वो निकालते हैं, एंगल्स होते हैं जितने भी एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम हमारा 360 होता है, ठीक है। जितने भी एक्सटर्नल, कोई भी फिगर दे रखे, कोई भी पॉलीगन दे रखा हो, उसका जो एक्सटर्नल एंगल्स होता है, 3 साइड्स वाला है तो 3 एंगल्स होंगे, ठीक है, 4 है तो 4 होंगे, 7 है तो 7, 5 है तो 5 एक्सटीरियर एंगल्स होंगे, ठीक है। लेकिन फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है इसमें, जब हमें एक्सटीरियर एंगल्स निकालना है रेगुलर पॉलीगन का, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो 360 को एक्सटीरियर एंगल से डिवाइड कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे, कितनी साइड्स है उस फिगर में, कितनी साइड्स है, ठीक है। और अगर हमें एक्सटीरियर एंगल्स निकालना है कि एक एंगल की मेजरमेंट कितनी है, एक एंगल कितने डिग्री का है, तो हम 360 को नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। आज इंट्रोडक्शन में हमने पूरा चैप्टर कर लिया और नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज करेंगे।